पाकिस्तान से तैयबा बुखारी का दाब, राफेल राफेल राफेल, बहुत तस्करा हो रहा है ना जनाब। राफेल और फेल, सिर्फ हमने रा को हटाया है, फेल। खैर, जितना कुछ इंटरनेशनल मीडिया में इस हवाले से लिखा पढ़ा और सुनाया जा चुका है, बल्कि जितनी खरी खरी सुनाई जा चुकी हैं, हम ना ही कुछ कहें तो बेहतर है। हमने तो सिर्फ रा को हटा के बाकी जो कुछ बचता है, बल्कि रा भी उड़ गई इन्वर्टेड कॉमर्स में, रा भी उड़ गई, और फेल क्या कुछ हुआ है आप बेहतर अंदाजा लगा सकते हैं। राफेल पर और फिर राफेल डील पर फिलहाल भारत में जो आवाजें उठ रही हैं, हम सिर्फ उन्हीं पे बात करते हैं, उन्हीं पे अपना फोकस रखेंगे। कांग्रेस ने जो सवालात की भरमार की है, उनकी तफसीलात हमें आपके सामने पेश नहीं करनी। अपने देश में रहते हुए अब आपको इन सवालात पर, राफेल पर और राफेल डील पर और रॉ पर और फेल पर और फिर सियासी फेल पर, सब पर आपको तवज्जो देना होगी। एक रिपोर्ट है जो पाकिस्तान में भारत के हवाले से और राफेल डील के हवाले से हम तक पहुंची है, वो रिपोर्ट हम आपकी खिदमत में पेश किए देते हैं। मुसद्दिका रिपोर्ट है, हमारे पास तमाम एविडेंस मौजूद हैं। हम इंतहाई मुसद्दिका ज़राए से और तमाम पहलुओं से छान फटक करके, भरपूर मेहनत करके, फिर उसमें से चंद ऐसे अल्फाज मुंतखब करते हैं, चंद ऐसे पॉइंट्स आपके सामने लेकर आते हैं जिनसे मासेस का नैरेटिव भी डेवलप हो, मासेस के नैरेटिव के तकाजे भी पूरे हों, और हम जो अमन के दीवाने हैं, जो अमन के परवाने हैं, उनके नैरेटिव को, उनके भी पीस नैरेटिव को कोई धचका ना पहुंचे, कोई गजंद ना आए, और बातचीत का सिलसिला बहाल रहे, गुफ्तगू इसी तरह चलती रहे, महफिल आगे बढ़ती रहे। तो हम भी आगे बढ़ते हैं। अब राफेल डील पर, रॉ पे बात नहीं करेंगे, ना फेल पर बात करेंगे, सिर्फ और सिर्फ राफेल डील पर बात करेंगे। कांग्रेस ने इसके ऊपर बहुत तवील अरसे से बातचीत करना शुरू कर रखी है। आप ही के मुल्क की बड़ी जमात है, ऑपोजिशन में है, और इसी जमात के रहनुमा राहुल गांधी ऑपोजिशन लीडर हैं। वो क्या बातें करते रहे हैं, आपके मेमोरी में, आपकी याददाश्त में ताज़ा होनी चाहिए। हमें गर्द नहीं झाड़नी चाहिए उस याददाश्त पे से। और अगर आपको याद नहीं है तो याद कीजिए, राफेल डील पर राहुल गांधी ने बहुत डटकर, बहुत जमकर और बहुत तफसील से गुफ्तगू की हुई है। बहरहाल, वो राफेल डील के हवाले से अब वो गर्द दोबारा छटी है, और अब जब राफेल फेल हुआ है तो इस पर वो गर्द झाड़कर उसी इन्वेस्टिगेशंस को, या उन्हीं मामलात को, या उसी राफेल डील पर जो कुछ बोला गया था या जो सवालात उठाए गए थे, वो अब दोबारा से मंजर आम पर आ रहे हैं। और ये मंजर आम पर आए हैं तो पाकिस्तान में भी सामने आए हैं, पाकिस्तान में भी पढ़े जा रहे हैं, और हम पाकिस्तान में बैठकर आपसे इस पर बात कर रहे हैं। तो जनाब, हमने क्या कुछ पढ़ा है या हमारे सामने क्या कुछ आया है, आप भी जान लीजिए। तो जनाब, बताया ये जा रहा है इस रिपोर्ट पे कि मोदी सरकार की 2 नंबरी सामने आ गई है। भाई, अब ये इस रिपोर्ट के जुमले हैं, अल्फाज हैं, हमारे नहीं। मोदी सरकार की 2 नंबरी सामने आ गई। राफेल डील में 41,000 करोड़ रुपए की करप्शन से पर्दा उठ गया, और कांग्रेस रहनुमाओं ने मोदी हुकूमत पर शदीद इल्ज़ामात की बौछार कर दी। ये वही जुमले हैं जो आपके यहाँ, आपके मीडिया पर बयान किए जाते हैं। हमने रिपोर्ट में भी ये जुमले शामिल हैं, इसलिए हमने आपके सामने बयान कर दिए। अदरवाइज़ आपको मालूम है कि हम ऐसे मिजाज के मालिक नहीं हैं। आगे बढ़ते हैं इसी रिपोर्ट के ऊपर कि इस रिपोर्ट की अगली तफसीलात क्या है। तो जनाब, भारत में ऑपोजिशन जमात कांग्रेस ने राफेल तैयारों के मुआहदे में मुबैना बदउनवानी पर एक बार फिर हुक्मरान जमात बीजेपी को कटहरे में खड़ा कर दिया है। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा रणदीप सिंह सुरजेवाला ने
मुतालबा किया है कि राफेल स्कैंडल की गैर जानिबदाराना और शफाफ तहकीकात की जाएं। उनका कहना है कि राफेल डील में हुकूमत और फ्रांस की कंपनी डसॉल्ट के दरमियान मिली भगत एक तयशुदा खेल था, जिसके जरिए करप्शन को छुपाने की कोशिश की गई। कांग्रेस के एक और रहनुमा, भाई हमारे अल्फाज इस रिपोर्ट में शामिल नहीं हैं, हमारा ध्यान बार बार अपने या हमारी नज़रें बार बार अपने लैपटॉप की तरफ जाती हैं, वो इसीलिए जाती हैं कि हम इस रिपोर्ट में जिन अल्फाज को, जिन जुमलों को या जिन अदादो शुमार को शामिल किया गया है, हम उन्हें बार बार देखकर पढ़कर आपके सामने पेश कर रहे हैं। इसमें हमारे तासुरात, हमारे नज़रियात, हमारे अल्फाज शामिल नहीं हैं। तो कांग्रेस के एक रहनुमा रणदीप सिंह सुरजेवाला ने जो गुफ्तगू की, जो सवालात उठाए, वो हमने आपके सामने रख दिए। अब कांग्रेस के ही एक और रहनुमा संजय निरुपम ने भी दावा किया है, वो आपके सामने रखते हैं। तो कांग्रेस के दूसरे रहनुमा संजय निरुपम कहते हैं कि राफेल मुआहदे में, उन्होंने ये दावा किया है कि राफेल मुआहदे में तकरीबन 41,000 करोड़ रुपए की करप्शन हुई है और आज तक मोदी हुकूमत ने राफेल तैयारों की असल कीमत भारतीय कौम के सामने नहीं रखी, जो इस मुआहदे पर शकूक व शुबहात को मजीद बढ़ा रही है। ये दो दिग्गज रहनुमा हैं आपके, और इन दो दिग्गज रहनुमाओं ने जो गुफ्तगू की है, बहुत सख्त गुफ्तगू है। हमने इसको अपने लहजे में आपके सामने पेश कर दी, इंतहाई सादगी से। अब जिम्मेदारी आपकी है, रहनुमा आपके हैं, राफेल आपके हैं, डील आपकी है, कांग्रेस आपकी सियासी जमात, और ये रहनुमा भी आपके ही देश से ताल्लुक़ रखने वाले, और इनके क्या नज़रियात हैं आप कंफर्म कर सकते हैं कि इन्होंने ये जो बयानात दिए हैं और जो सवालात उठाए हैं, ये किस नौयत के हैं, इनमें कितनी सच्चाई है, ये आप उनसे पूछिए। जब आप उनसे पूछेंगे तो ये रिपोर्ट्स भी फिर हम तक पहुँचेगी और हम वो मौक़िफ़ भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन फ़िलहाल इस वक्त मोदी सरकार से जो गुफ्तगू की जा रही है, जिस अंदाज में की जा रही है और जिन अदादो शुमार के साथ की जा रही है, वो हमने आपकी खिदमत में पेश की है। अब हम आपको ये बताते हैं कि राफेल मुआहदा कब हुआ था। ये 2016 की बात, आज से तकरीबन 9-10 साल कबल। और ये मुआहदा, ये डील भारत और फ्रांस के दरमियान तय पाई थी, जिसके तहत भारत ने 36 राफेल लड़ाका तैयारे खरीदने का मुआहदा किया था, और इब्तदा से ही इस मुआहदे पर शफाफियत के फुकदार और कीमत में तजाद के इल्ज़ामात लगते रहे हैं। ये डिटेल्स आपको इंटरनेट की दुनिया से बासानी दस्तयाब है, मिल जाएंगी, ये तमाम डिटेल्स मौजूद हैं। बहरहाल 3 राफेल तैयारे पिछले दिनों पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो हालात हुए और फिजाओं में जो कारनामे अंजाम दिए गए, उनमें 3 राफेल तैयारों का तस्करा भी आता है। अब ये तैयारे तबाह हुए और इनकी तस्दीक कौन कर रहा है, तहकीकात कहाँ हो रही हैं, किन के मौक़िफ़ को माना जाना चाहिए, किन के मौक़िफ़ को नहीं माना चाहिए, भारतीय अवाम को तेज़ी से ये फैसले करना होंगे, क्योंकि आपका मीडिया आपको सच नहीं बता रहा और दुनिया भर में ये डिस्कशंस अपने मंतकी अंजाम को पहुंच चुकी हैं। हमें इस हवाले से आपको मज़ीद तफसीलात नहीं बताने। एक हिंट आपको दे देते हैं कि फ्रांसीसी इंटेलिजेंस ओहदेदार का एक इंटरव्यू या उनका स्टेटमेंट या उनकी आलमी इदारों से गुफ्तगू, या उन्होंने ये जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान फ़िज़ाई मार्का हुआ, उस पर कितने राफेल तबाह हुए हैं, वो इस हवाले से क्या मौक़िफ़ रखते हैं, आप इंटरनेशनल मीडिया से रुजू ज़रूर कीजिए, आपको सच्चाई मिल जाएगी। आपके मुल्क में राफेल डील के हवाले से क्या बात हो रही है, ये डील कब हुई थी, किन 2 कंट्रीज़ के दरमियान में हुई थी, कितने तैयारों के हवाले से थी, इसकी मुख्तसर सी तारीख़ आज हमने आपके सामने पेश करने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको ये कोशिश पसंद आई होगी। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।